अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पे हम पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आप लोगों को क्लेम करनी है स्कॉलरशिप। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरा का पूरा देखना है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को एनएसपी जो है वो सर्च करनी है, अगर चाहे आपके पास मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो। इस पर क्लिक करना है जो टॉप पे ही है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन, ऑफिसर और पब्लिक लिखा हुआ है। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स पे जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपके पास OTR होना चाहिए। OTR नंबर 14 डिजिट का होता है और पासवर्ड होना चाहिए जो आपने जब आपने OTR किया होगा उस टाइम जो बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में आप लोगों को लॉग इन करना है। ठीक, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको OTR देना है इस वाले सेक्शन में पासवर्ड, और यहाँ पे ये जो एंटर सिक्योरिटी पिन है उसमें ये कैप्चा जो कोड है, जैसे यहाँ पे KWQHGT लिखा है वो लिखना है, फिर लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पे डालते हैं इसमें, फिर देखते हैं। जब आपका लॉगिन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फ्रेश और माई एप्लीकेशन होगा। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया, मतलब कुछ डेज पहले अप्लाई करके रखा था, तो माई एप्लीकेशन पे आप जाओगे। ठीक है, अगर नहीं तो फिर अप्लाई फ्रेश पे करोगे। जैसे माई एप्लीकेशन पे अगर जाएंगे तो जैसे यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी है, तो इनको तो मैंने विड्रा किया है, बट अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। मगर यहाँ पे हम अप्लाई फ्रेश पे ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम अप्लाई फ्रेश पे जब किया उसके बाद यहाँ पे इन दोनों पे टिक करके आई एग्री पे क्लिक किया। डोमिसाइल आप लोगों को पता है जम्मू एंड कश्मीर है, या अगर लद्दाख से हो आप तो आप लोगों को लद्दाख यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे एल में अगर देखेंगे, एल में लद्दाख है। ठीक है, स्कॉलरशिप कैटेगरी में पोस्ट मैट्रिक, ये पहले हम यहाँ पे इसको जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास MCM, और यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप पे स्कॉलरशिप करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, सबमिट। ठीक, उसके बाद आप लोगों को इस पेज पे पहुंचा दिया जाएगा। जब आप वहां पे करोगे तो फिर उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिल एप्लीकेशन, विड्रा एप्लीकेशन। अगर किसी को विड्रा करना है तो विड्रा पे क्लिक करके विड्रा कर सकता है। हम अगर करेंगे फिल एप्लीकेशन पे क्लिक। ठीक है, फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद हम पहुंचेंगे आगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऊपर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, आपका नाम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो मैंने हाइड करके रखा है यहाँ पे। अब एक एक करके यहाँ से मेन डिटेल्स डिस्कस करते हैं। कम्युनिटी में आप लोगों को जनरल है, OBC है, SC है, ST है और ये है। तो जिनका इसमें है तो वो रखेंगे, जिनका नहीं है जैसे SEBC RBA हो, उनको OBC में डायरेक्टली करना है। और EWS वालों को जनरल में जाना है। ठीक है, EWS और जो SEBC है, मतलब RBA, पहाड़ी स्पीकिंग, IB, उनको OBC में, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास उसी में आता है। और अगर EWS है तो जनरल में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिलीजन अपने हिसाब से आप लोगों को चूज करना है। फिर एनुअल इनकम जो भी आप लोगों को होगा वो लिखना है इनकम सर्टिफिकेट पे। इज डिसेबल्ड, इस पे नो करना है, अगर होगा तो वो आप अपने हिसाब से। पेरेंट्स प्रोफेशन में सिंपल में अदर्स करना है बस। अब फिर उसके बाद आपका ये यहाँ पे तो अनमैरिड ही आ जाएगा। उसके बाद नीचे आना है, जैसे यहाँ पे स्टेट में है जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखना है कहाँ से हो। अगर आप गांव से हो तो रूरल, अगर आप शहर से हो तो अर्बन, तो या अदर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। फिर सब डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका आ जाएगा, उसके बाद आपका विलेज का नाम आ जाएगा। यहाँ पे हाउस नंबर, ये हाउस नंबर आपको अपनी मर्जी है। ठीक है, हाउस नंबर में आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर है आपके पास, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद पिन कोड डालना है। ठीक है, तो ये मैं डाल के फिर आगे प्रोसीड करता हूँ। आप लोग क्या करोगे, जब ये डिटेल्स फिल करोगे, सेव एज ड्राफ्ट करोगे पहले, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करोगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई काम पड़ता है, कुछ पड़ता है, तो आप लोग बंद करोगे ऐसे ही। ठीक है, तो ये सेव नहीं होगा, इसलिए पहले क्या करोगे, सेव एज ड्राफ्ट, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे। ठीक है, तो मैं डिटेल्स फिल करके प्रोसीड करता हूँ। अब हम आ गए हैं मेन पेज पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट। अब जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, क्या करना है, यहाँ पे गेट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है। गेट इंस्टीट्यूट पे किया, सिलेक्ट स्टेट, जिस भी स्टेट में आपका इंस्टीट्यूट है उस स्टेट को यहाँ से चूज करना है। ठीक है, तो जैसे हम चंडीगढ़ का फॉर एग्जांपल लेते हैं। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया नहीं, मैं यहाँ पे पंजाब का लेता हूँ। पंजाब हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट था वो था SAS नगर, ठीक है। SAS नगर यहाँ पे है, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नाम, पहले 2 लेटर्स, जैसे CGC मैं लिख रहा हूँ तो इस तरीके से आ गया, तो यहाँ पे आ गया देखिए CGC। हम कॉलेज का नाम इस के क्लिक करना है, यस, उसके बाद नीचे जाना है, देखो खुद ही आ गया कॉलेज का नाम। उसके बाद प्रेजेंट क्लास या कोर्स, उसमें आप जो भी आपका होगा वो अपने हिसाब से देखोगे। क्लास ईयर तो फर्स्ट डालना है, क्लास डेट जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट पे डेट होगा आपके। एडमिशन रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट नंबर, इसमें आप कैंडिडेट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कैंडिडेट ID डायरेक्टली लिख लो, ठीक है। एडमिशन या रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट ईयर वो तो इस साल का है। रोल नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कैंडिडेट ID डाल दो या कुछ भी लिख लो 1 2 3 4, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। सेक्शन में जो आपकी मर्जी हो। मोड ऑफ स्टडी में रेगुलर डालना है। हॉस्टलर, अगर आपके पास हॉस्टल है, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो यस, नहीं रह रहे हो तो नो, अपने हिसाब से जो आपका होगा, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस एकेडमिक डिटेल, प्रीवियस एकेडमिक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे देखिए बहुत यहाँ पे बोलते हैं बच्चे की जम्मू कश्मीर बोर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो क्या करना है, कैपिटल J लिखना है, फिर शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंड, देखिए जब मैंने लिखा J&N आ गया, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद पासिंग ईयर आपका जो भी होगा क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है HSC मतलब 12th क्लास, ठीक है। फिर परसेंटेज मैं डालता हूँ यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है। इसके बाद हम 10th क्लास की डिटेल पे आएंगे। रोल नंबर जो भी 10th का होगा, फिर यहाँ पे फिर से रोल नंबर, यूनिवर्सिटी, फिर से क्या करेंगे कैपिटल J एंड जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड, फिर यहाँ पे इसमें ये अब यहाँ पे 10th के मार्क्स, ठीक है। ये फिर 12th क्लास डिटेल ऑलरेडी आपने ऊपर डाली है, ठीक है, तो वो ज़रूरत भी नहीं है, हम करेंगे सेव एज ड्राफ्ट। अब जो जो यहाँ पे ये बोलेगा वो डालना है, रोल नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट करेंगे हम। सेव एज ड्राफ्ट के बाद अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आना है। क्वालिफाइड एग्जाम PM USP SSS JKL, ठीक है, कंडक्टेड बाय जम्मू एंड कश्मीर। कॉम्पिटिटिव यहाँ पे कैंडिडेट ID 2024 जो भी होगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ईयर 2024, सेव एज ड्राफ्ट, ये याद रखना, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते देखते हैं। मेरा तो यहाँ पे इससे आगे होगा ही नहीं क्योंकि कैंडिडेट ID गलत है, तो यहाँ तक इम्पॉर्टेंट था, इसके आगे आप आराम से जा सकते हो क्योंकि अभी अभी ऑलरेडी एक का फिल किया है, सबमिट भी हो गया है उसका, मैं दिखाता भी हूँ आप लोगों को। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या दिखाएगा यहाँ पे। ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एकेडमिक डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन स्पेसिफिक एकेडमिक, ये आ रहा है बार बार कुछ, तो यहाँ पे इससे आगे मेरा नहीं जाएगा क्योंकि मेरा कैंडिडेट ID है नहीं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को स्कॉलरशिप का नाम आ जाएगा, वो सब फिल करना है, फिर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो फिल करने हैं और उसके बाद फिर सबमिट करना है, ठीक है। तो ये पूरा था। मेन तो इसमें ये वाला था क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा बच्चों को था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो ये मैंने बता दिया है। इसके बाद स्कीम अवेलेबल दिखाएगा, डायरेक्टली PM USP आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ दिखाएगा वो अपलोड करने हैं, तो बस वो प्रोसेस है। मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी मैंने एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी फिल किया है, सबमिट भी किया है, अंडर प्रोसेस है उसका इंस्टीट्यूशन लेवल पे, तो इसका मतलब है टेक्निकल इशू तो रिजॉल्व हो चुका है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे भी वो बता दिया है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है कैसे आप लोगों को फिल करना है, ठीक। थैंक यू।